साल 2022 सबसे पहले आईफोन की 15वीं सालगिरह है। तब से हर साल एप्पल कंपनी आईफोन को इंक्लूसिव अपग्रेड देकर आईफोन की इवोल्यूशन को शेप कर रहा है और टेक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करके आज वहाँ पहुँचाया जहाँ वो आज है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एप्पल इंक के बारे में। ये सब तब शुरू हुआ जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड, फ़ोन और इंटरनेट कम्युनिकेटर को कंबाइन करने का विजन देखा था। सबसे पहले आईफोन मैक वर्ल्ड में 9 जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था। आईफोन के साथ आई थी उसकी डुअल टोन डिज़ाइन, 3.5 इंच मल्टी टच स्क्रीन और 4x8 गीगाबाइट स्टोरेज ऑप्शंस, जिसका प्राइस 55,000 तक था, जिससे कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री उलट पलट हो गई थी। एप्पल इंक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स, जिसे हम एप्पल पार्क भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सर्विसेज को डिज़ाइन, डेवलप और सेल करता है। आईफोन जो कि एक स्मार्टफोन है, आईपॉड एक टैबलेट कंप्यूटर, मैक पीसी, आईपॉड यानी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, एप्पल वॉच एक स्मार्ट वॉच, एप्पल टीवी जो कि एक डिजिटल मीडिया प्लेयर है और ईयरपॉड्स यानी वायरलेस ईयरबड्स कंपनी की हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं। इनकी ऑनलाइन सर्विसेज में आईट्यून्स स्टोर्स, iOS ऐप स्टोर, मैक ऐप स्टोर, एप्पल म्यूज़िक, iMessage और iCloud शामिल है। रेवेन्यू के हिसाब से एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी है। जून 2022 को एप्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी, यूनाइटेड सेल्स के हिसाब से 4th लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर वेंडर और 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है। एप्पल अमेरिका की सबसे बड़ी 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज अल्फ़ाबेट यानी गूगल, अमेज़ॉन, मेटा यानी फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में से एक है। स्टीव वॉज़नियाक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन ने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की थी और आज $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एप्पल दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक है। आज की डेट में 1 बिलियन से भी ज़्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। 1985 में कुछ क्लैशेस के बाद 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल को वापस एज इंटरिम सीईओ ज्वाइन करते हैं और इसके ठीक 1 साल बाद ही कंपनी एक नई पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर देती है, iMac एक अच्छी सेलर थी और एप्पल ने फिर जल्द ही अपने यूज़र्स के लिए एक स्वीट तैयार की जिसमें कई डिजिटल टूल्स थे, जैसे म्यूज़िक प्लेयर आईट्यून्स, वीडियो एडिटर iMovies और फ़ोटो एडिटर iPhoto। ये सब एक सॉफ्टवेयर बंडल में आते थे जिसे iLive कहा गया था। फर्स्ट जनरेशन आईफोन ने कॉर्नर्ड एजेस, फ्लैट फ्रंट और फ्लेक्सिबल यूज़र इंटरफेस का एक नया टोन सेट किया। इसमें एक 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा था जो कि सिर्फ पिक्चर ले पाता था, वीडियो नहीं। फिर ओरिजिनल आईफोन के सीक्वल के तौर पर आईफोन 3G इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें खास कुछ डिफरेंस नहीं था। एप्पल ने नंबर 2 स्किप कर दिया क्योंकि सीक्वल 3G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता था इंस्टेड ऑफ एज। आईफोन OS 2 मेजर हाईलाइट था स्मार्टफोन के लिए क्योंकि इसका ऐप स्टोर 500 एप्लीकेशंस के साथ आया था। फिर 2001 में एप्पल ने अपने आईपॉड, जो कि एक पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर है, उसकी पहली वर्जन लॉन्च कर दी। 2015 तक तो एप्पल इसकी 390 मिलियन यूनिट्स भी बेच दी थी। 2007 में हुए मैक वर्ल्ड एक्सपो में जॉब्स ने अनाउंस कर दिया कि एप्पल कंप्यूटर इंक अब सिर्फ एप्पल इंक ही कहलाएगा, क्योंकि अब कंपनी का एम्फेसिस सिर्फ कंप्यूटर्स से हटकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जा चुका था। और इसी इवेंट में उन्होंने आईफोन और एप्पल टीवी का भी अनाउंसमेंट कर दिया था। कंपनी ने आईफोन के लॉन्च होने के पहले 30 घंटों में ही 2,70,000 यूनिट आईफोन बेच दिए थे और ये डिवाइस इस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर की तरह सामने आया। एप्पल को आईफोन से काफ़ी सक्सेस मिला
अक्टूबर 2008 तक तो एप्पल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट सप्लायर बन गया था। फिर जनवरी 2010 में एप्पल ने आईपैड रिलीज़ की। आईपैड भी उसी टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था और आईफोन के सारे ऐप्स भी उसमें काफ़ी कंपैटिबल थे। फिर उसी साल अप्रैल में आईपैड यूएस में लॉन्च हुआ और पहले ही दिन 3 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक गई और हफ्ते भर में 5 लाख यूनिट्स बिक गई। और 1989 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि एप्पल ने अपने कंपेटिटर माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया। तो एप्पल ने आखिर ऐसा क्या अलग किया कि आज एप्पल इस मुकाम पर है? आइए जानते हैं। 20th सेंचुरी में एप्पल का पूरा ध्यान होम कंप्यूटर मार्केट पर था। इसके प्रोडक्ट्स भले ही प्रीमियम प्राइस के साथ आते थे, लेकिन मास मार्केट उसे अफोर्ड कर सकता था। फिर 21st सेंचुरी में एप्पल कंप्यूटर इंक को एप्पल इंक में रीब्रांडिंग करके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस किया। आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे फ्लैगशिप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाए जो कि आज तक मार्केट में है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एप्पल की सक्सेस का कारण उसका मेटिकुलस और एलिगेंट डिज़ाइन है। इनके ज़्यादातर लॉयल कस्टमर बेस शुरुआती सालों में ही बन गए थे, जो कि आज तक इनके साथ हैं और टाइम एंड अगेन फ्लॉलेस परफॉर्मेंस और ब्रिलियंटली डिज़ाइंड डिवाइसेस के लिए पैसे देने को तैयार हैं। एप्पल काफ़ी अच्छी तरह फ़ोन और वेब बेस्ड चैट कस्टमर सर्विस चैनल्स की मदद से अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है और तो और अपने दुनिया भर के स्टोर्स में इन पर्सन असिस्टेंस भी देता है। एप्पल की ख़ास बात यह है कि ये क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इन्वेस्ट करते हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें कि इनके प्रोडक्ट्स वो स्टैंडर्ड मीट कर सकें जो इनके कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एप्पल ने बहुत मेहनत के साथ ये क्वालिटी, प्रिसिशन, सोफिस्टिकेशन और क्लास की इमेज बनाई है और इसी वजह से एप्पल इतने हाई प्राइस टैग्स जस्टिफाई कर पाता है। एप्पल कंपनी की हर क्वार्टर की 30-35% रिवेन्यू आईफोन से आती है, यानी आईफोन इनका सबसे बड़ा अर्नर है। आईपैड्स इनका सेकेंड बिगेस्ट अर्नर है। 4-9% एप्पल की क्वार्टरली इनकम इससे आती है। एप्पल अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी पर भी काम करता है। एक्साइटिंग एड्स लॉन्च करके इंडस्ट्री में एप्पल चर्चित रहता है। इसी कांस्टेंट अडेप्टेशन, परसिवरेंस के कारण आज एप्पल $1 ट्रिलियन थ्रोन पर बैठा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।